दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ एक शानदार क्लास जो कि आप क्रमबद्ध रूप से देखते जा रहे हो। सारे क्लास आपको एक एक करके मिलती जा रही है, तो उठाइए रास्ता और लिख डालिए आ जाइए मेरे साथ। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ सिंक्रोनस मोटर को। इस जो स्टार्टिंग विधियां हैं इनको पढ़ने से पहले बाकी की 4-5 क्लास जो मैंने डाली है उनको ज़रूर पढ़िएगा, जिससे कि आपको क्लेरिफाई हो जाए और फिर आगे इनको पढ़ोगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा, क्योंकि वो बिना पढ़े हुए अगर इसको पढ़ोगे तो थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम समझ में आएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ समझने की कोशिश करना। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मेथड ऑफ स्टार्टिंग सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को जो स्टार्टिंग करने की जो विधियाँ हैं, जो मेथड है, उन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आप एक एक साथ में अपने साथ मिलते रहिएगा, चलते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, बस लिखते रहना। देखिएगा यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो यहाँ मेथड की बात करते हैं तो एक चीज़ बताऊँ सबसे पहले, मैंने आपको इसमें पढ़ाइए एक तो प्लेन सिंक्रोनस मोटर समझना, और एक पढ़ाइए यहाँ पर ऑटो सिंक्रोनस मोटर। अभी हाल में पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा है ऑटो सिंक्रोनस मोटर। क्या तो ऑटो जो सिंक्रोनस मोटर है, क्या है ऑटो सिंक्रोनस मोटर। तो मोटर क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट होती है। ऑटो सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देख ला सेल्फ स्टार्ट होती है। तो मैंने बोल दिया है कि आपसे पूछा जाए कि ऑटो सिंक्रोनस मोटर क्या सेल्फ स्टार्ट होती है, तो आपका जवाब हाँ बिल्कुल होती है। हाँ, तो यहाँ पर बोल सकते हैं इसको, तो ये ऑटो सिंक्रोनस मतलब तुल्यकालिक मोटर, स्वचालित। तो आपका जवाब है होती है। आपका जवाब है होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। परंतु एक बात ध्यान रखना, एक बात बता देता हूं, प्लेन सिंक्रोनस मोटर है ना वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, प्लेन सिंक्रोनस मोटर देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं तो प्लेन सिंक्रोनस मोटर, कौन सी बात कर रहे हैं यहाँ पर? प्लेन सिंक्रोनस मोटर। यहाँ पर बात समझना, एक तो ऑटो है, एक कौन है? प्लेन सिंक्रोनस मोटर, साधारण सिंक्रोनस मोटर जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो ये क्या होगी? सेल्फ स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? सेल्फ स्टार्ट बोलो बोलो बोलो, पढ़ाया मैंने पिछले वीडियो में। तो आपका जवाब रहेगा नहीं होगी। नहीं होगी का मतलब यहाँ पर ये नहीं होती है सेल्फ स्टार्ट। ठीक है, अगर बात करते हैं इसी में तो प्लेन का मतलब होता है साधारण सिंक्रोनस मोटर है। अगर मैं बात करूं तो साधारण सिंक्रोनस जो मोटर है इसका अपन जिक्र करते हैं तो समझना, साधारण सिंक्रोनस मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट यहाँ पर जो है क्या है? नहीं होती है। तो स्वचालित क्या होती है यहाँ? स्वचालित यहाँ पर जो है नहीं होती है। तो आपका जवाब यहाँ ये नहीं होती है। इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। अब इसको साधारण सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, ठीक है, इसे यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये दिखना है प्लेन सिंक्रोनस मोटर को प्लेन सिंक्रोनस मोटर को यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, ध्यान देना, स्वचालित बनाने के लिए, स्वचालित बनाने हेतु सेल्फ स्टार्ट बनाने हेतु इसे अलग से अल्टरनेटर की तरह यांत्रिक ऊर्जा
मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर देखो अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी प्रदान की जाती है। तो यहाँ ये दिखना है कि प्लेन सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने हेतु अलग से क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है। अब यांत्रिक ऊर्जा जब प्रदान की जाती है अलग से, तो क्या कंडीशन आप यहाँ पर समझना बात को, मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो यही है कि अलग से यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। या प्राइम मूवर या प्राइम मूवर का उपयोग किया जाता है। वही बात एक ही है, समझने की बात है, का उपयोग किया जाता है। तो ये जो अलग से यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, वो किसके द्वारा की जाती है, तो यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने की निम्न विधियां होती है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करने की निम्न विधियां होती है, ठीक है। तो लिखिएगा मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करने की निम्न ये 3 विधियां होती है, ठीक है। मुख्यतः 3 विधियां होती है, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर तो कौन कौन सी विधियां होगी, 3 विधियां, और तीनों विधियों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ समझिएगा कि कौन कौन सी विधियां होगी तीनों, इन सब पर ध्यान देना है। तो देखिए पहली विधि है आपकी पोनी मोटर, मैं आपको बता भी देता हूँ पहली जो विधि है वो कौन सी है आपकी, पोनी मोटर। पानी की मोटर मत समझना दोस्तों, ये पोनी मोटर है, आप इसको गलती से पानी की मोटर ना ध्यान देना, हाँ ये पोनी मोटर है, ओके। हाँ वो समर्सिबल होती है, ठीक है, हाँ वो अलग बात है। यहाँ पर पोनी मोटर की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी में भी ये है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, ये है पोनी मोटर, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर समझिएगा, क्लियर कीजिएगा। दूसरे नंबर पर एक और चीज आती है जिस पर अपन ध्यान देंगे, तो ये पोनी मोटर जो है आपकी, इसके अलावा और भी है, क्या है, डीसी मोटर, क्या है, डीसी मोटर। तो इसके अलावा जो है ना आपकी डीसी मोटर भी जो है यही कार्य करती है, इस पर अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं वही बात बता रहा हूँ, डीसी मोटर मतलब दिष्ट धारा मोटर। तो यहाँ पर देखिएगा बाई पोनी मोटर के द्वारा चालू कर सकते हैं, डीसी मोटर के द्वारा अपनी यांत्रिक ऊर्जा दे सकते हैं, और यहाँ जो है एक और चीज है बाई सेल्फ स्टार्टर, ठीक है। तो सेल्फ स्टार्टर के द्वारा, सेल्फ स्टार्टर, ठीक है, मेथड स्वचालित विधि के द्वारा भी इसको यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है। ये तीनों मैंने आपको यहाँ पर बताई, पता है इनके द्वारा यहाँ पर प्राइम मूवर को घुमाया जाता है। प्राइम मूवर जो होता है उसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, अर्थात शाफ्ट जो होती है रोटर की शाफ्ट को यहाँ पर क्या, शाफ्ट को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान मिलती है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है। ये चीज़ आपको देखना है, प्रदान की जाती है। तो इस तरह की कंडीशन आप देख लीजिएगा यहाँ की जाती है, तो यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है। ये चीज़ आप देखो, आप समझने की कोशिश करो, छोटी बातें हैं परंतु मोटी बातें हैं। पोनी मोटर अगर बात करते हैं तो पोनी मोटर कौन कौन सी होती है, किस तरह से होगी, डीसी मोटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेल्फ स्टार्टर की बात कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, क्लियर कर सकते हो। अपन सबसे पहले अगर इन सभी चीज़ों में पढ़ाएंगे तो पोनी मोटर को पढ़ाएंगे, पोनी मोटर क्या होती है इसके बारे में सारा आपको विस्तार से बताऊँगा। लेकिन पहले एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा जिससे आप लिख सकते हो बढ़िया शानदार तरीके से।
चलो आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, अपन आगे बात करते हैं इसी क्रम में। तो क्या बात आएगी ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस पर आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ ऑटो सिंक्रोनस मोटर है, इस पर मैंने जो बिंदु बताए हैं इन पर चर्चा कीजिएगा, समझिएगा बात को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इन्हीं पर बात बताई, अपन आगे बढ़ेंगे ऑटो सिंक्रोनस मोटर में ही अगर बात करते हैं। तो यहाँ जो जिस पर अपन को जिक्र कर रहे हैं, अपन को जिसको सेल्फ स्टार्ट बनाना है, एक्चुअल में ऑटो को तो नहीं बनाना है, तो केवल प्लेन को ही बनाना है। तो प्लेन सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए जो विधियां प्रयोग में लाई जाती है, जो यांत्रिक ऊर्जा जिनसे प्रदान की जाती है, वो 3 विधियां मैंने आपको बताई है। इन 3 विधियों के द्वारा अपन सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोनी मोटर। क्या पढ़ेंगे? पोनी मोटर। पोनी मोटर के द्वारा किस तरह से अपन यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, एक्चुअल में पोनी मोटर होती क्या है, इस पर भी ध्यान देना है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको समझना है कि ये छोटी चीज़ें आपके लिए बड़ी होगी और यहाँ से ही अपन आगे बढ़ पाएंगे। ये शुरुआत होती है बेस कंसेप्ट की, ये क्या होती है? शुरुआत होती है। और इसी तरह से अपन यहाँ पर क्लियर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो उम्मीद है जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आपको सारी की सारी ऐसे लेकर जेड तक समझ में आ रही होगी। आगे भी अपन इसी क्रम में चलेंगे। तो आप सबसे पहले मेरे साथ आइए और यहाँ पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे इसमें? पोनी मोटर की जो सिंपल वाली जो मोटर है, तो यहाँ लिख सकते हैं प्लेन। क्या लिख सकते हैं? प्लेन सिंक्रोनस। ठीक है, प्लेन सिंक्रोनस। ठीक है, यहाँ पर प्लेन सिंक्रोनस मोटर की अगर बात करते हैं तो इसको सेल्फ स्टार्ट बनाना है। क्या मकसद है अपना भी? क्या है? सेल्फ स्टार्ट बनाना है। क्या बनाना है इसको? सेल्फ स्टार्ट बनाना। तो सेल्फ स्टार्ट बनाना है, इसके लिए कौन सी विधि अपनाएंगे? तो सबसे पहली जो विधि है उस पर ध्यान देंगे, तो वो है पोनी मोटर। कौन सी है? पहली विधि अपनी है पोनी मोटर। पोनी मोटर, ठीक है। पोनी मोटर क्या होती है इसके बारे में पहले समझेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड अपन बिंदु पर बात करेंगे। तो पोनी मोटर है क्या, इस पर ध्यान देना है सबसे पहले। एक्चुअल में ये एक इंडक्शन टाइप मोटर होती है। तो सबसे पहला आपका आंसर है कि यह एक इंडक्शन टाइप मोटर है। तो यह है एक इंडक्शन टाइप, ठीक है, प्रेरण मोटर। सीधी बात है, क्या है? प्रेरण प्रकार की मोटर है। ये बात आपको क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट आपका क्लियर कि ये एक पोनी मोटर जो होती है किस टाइप की। तो आपको पहला क्वेश्चन क्लियर है कि इंडक्शन टाइप। प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन मिलेगा आपको, बस आपका नज़रिया होना चाहिए उसे देखने का, ये चीज़ है। तो ये तो पोनी मोटर रही। इसके बाद अगर बात करते हैं तो पोनी मोटर में ही अपन यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे। तो ये है क्या है? इंडक्शन टाइप। क्या है? कौन सी टाइप? इंडक्शन टाइप प्रेरण की जो है मोटर है वो है। इसमें अपन को यहाँ पर एक चीज़ जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ वो क्या है? सिंक्रोनस की। यहाँ सबसे पहले एक और बात बताऊँ आपको कि इसमें जो स्टेटर, यहाँ पर देखिएगा पोनी मोटर में स्टेटर में पोलों की संख्या, ध्रुवों की संख्या यहाँ अपन बात करते हैं। तो ये चीज़ अपन समझ सकते हैं कि पोनी मोटर में स्टेटर पोलों में ध्रुवों की संख्या, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? ध्रुवों की संख्या। देखना बात को, यहाँ पर ध्रुवों की संख्या किसकी? ध्रुवों की संख्या सिंक्रोनस मोटर से। किससे? सिंक्रोनस मोटर से। ध्रुवों की संख्या सिंक्रोनस मोटर से। यहाँ पर देखना यह बात है, पोनी मोटर के स्टेटर में पोलो अर्थात ध्रुवों की संख्या सिंक्रोनस मोटर से। किससे? सिंक्रोनस मोटर से क्या होगी बोलो? अधिक या कम? कम होगी। कम कितनी होगी? यहाँ पर एक जोड़ी। क्या होगी? कम में भी एक जोड़ी। और एक जोड़ी में कितना होते हैं यहाँ पर? 2 पोल। कितने होते हैं? 2 पोल। तो यहाँ पर देखा पोनी मोटर में आपसे पूछा जाए कि ध्रुवों की संख्या सिंक्रोनस मोटर से क्या होती है, क्वेश्चन बन गया। तो आपको आंसर देना कम। उसने पूछा कितनी कम होती है, तो एक जोड़ी में पूछा तो एक जोड़ी में कितनी होती है, तो उसने संख्या पूछ ली तो 2 ध्रुव कम होते हैं, ठीक है। और इसी कारण से, यही कारण है
यहाँ पर इसी कारण से देखिएगा इसका उद्देश्य क्या था कि यहाँ कम क्यों रखी, तो उद्देश्य इसका ये था कम रखने का। अगर बात करते हैं कि कम रखने का उद्देश्य, तो कम होने के कारण, कम ध्रुव होने के कारण सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होगी वो अपेक्षाकृत किसकी, यहाँ पर देखिएगा यहाँ जो है अपने यहाँ पोनी मोटर की अपेक्षा क्या कम होगी, अर्थात पोनी मोटर की स्पीड यहाँ पर क्या होगी, देखिएगा सिंक्रोनस मोटर की तुलना में क्या होगी, यहाँ पर स्पीड जो होगी वो अधिक होगी। तो यहाँ पर देखिएगा उद्देश्य क्या है, कम ध्रुव होने के कारण, क्या होती है, कम ध्रुव होने के कारण इसमें पोनी मोटर की अपेक्षा, पोनी मोटर की अपेक्षा सिंक्रोनस मोटर की स्पीड कम होती है, और स्पीड कम होती है, अर्थात यूँ समझ सकते हो सरल लैंग्वेज में, यहाँ पर है पोनी मोटर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। यहाँ बात करते हैं तो स्पीड, किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की, गति की। ये है यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर, क्या है, सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। सिंक्रोनस की मोटर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो सिंक्रोनस मोटर अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसमें अपन समझेंगे तो ये है स्पीड, क्या है, स्पीड। और स्पीड की अगर बात की जाए तो यहाँ आप समझना, तो पहला देखिएगा पोनी मोटर, दूसरा है सिंक्रोनस मोटर। पोनी स्पीड दोनों की स्पीड का अगर जिक्र किया जाए तो आपको यहाँ पर समझ लेना है, क्लियर करना है कि स्पीड में क्या चीज़ें होगी, इस पर भी ध्यान देना है। तो पोनी मोटर में यहाँ स्पीड बात की, सिंक्रोनस मोटर में स्पीड बात की, और दोनों की बात करते हैं तो अधिक स्पीड किसकी होगी, तो यहाँ अधिक स्पीड होगी यहाँ पर किसकी, पोनी की। तो ये होगी, इसकी कम होगी, क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ जो है अब आप इससे भी तुलना कर सकते हो, किसकी अधिक और किसकी कम, साफ साफ लिख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लाइन में कोई प्रॉब्लम आए तो इस तरह से आपको एक एक चीज स्पष्टीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही इन दोनों मोटरों की स्पीड क्या होती है, यदि बराबर हो जाए, ठीक है। अब क्या होता है देखना, सिंक्रोनस मोटर क्या होता है ना, सिंक्रोनस मोटर ये वन, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर। और यहाँ बात करते हैं तो एक होता पोनी मोटर की स्पीड अगर समान हो जाए तो क्या होगा, पोनी मोटर को बंद कर देंगे, तो पोनी मोटर को बंद कर देंगे, क्योंकि वो तो स्टार्ट के लिए प्रयोग में लाई गई थी, स्टार्टिंग टाइम के लिए तो यूज आएगी, बंद कर देते हैं। और जैसे ही इसको बंद कर देते हैं तो यहाँ पर तब तक अपना एक एक्साइटर लगा रहता है इसमें। तो इसमें क्या होगा, है ना, देखिएगा जैसे ही पूर्ण गुणन गति प्राप्त कर ली थी, जैसे ही मोटर पूर्ण गुणन गति प्राप्त कर लेती हैं, जैसे ही मोटर पूर्ण गुणन गति प्राप्त कर लेती हैं, यहाँ पर देखना, जैसे ही मोटर क्या कर लेती है, पूर्ण गुणन गति प्राप्त कर लेती है। यहाँ देखने की बात है, समझने की बात है। तो ये चीज आपके लिए है कि जैसे ही मोटर पूर्ण गुणन गति प्राप्त कर लेती है तो एक्साइटर का मतलब होता है उत्तेजक, क्या होता है, तो उत्तेजक, ठीक है। तो गति प्राप्त कर लेती है तो एक्साइटर क्या कर देता है, इसको एक्साइटेशन दे देता। एक्साइटर जो कार्य करेगा वो क्या करेगा, यहाँ एक्साइटर जो है सिंक्रोनस मोटर को क्या कर देता है, यहाँ पर एक्साइटर, है ना, देखिएगा ये उत्तेजना देने का कार्य करता है। एक्साइटर का जो कार्य होता है वो उत्तेजना देने का ही कार्य होता है। तो एक्साइटर द्वारा मोटर को क्या कर देते हैं अपन, यहाँ पर एक्साइटर द्वारा मोटर, यहाँ लिखो आप एक चीज को, एक्साइटर द्वारा मोटर, है ना, देखिएगा यहाँ के
के रोटर पोल को पूर्ण डीसी वोल्टता प्रदान कर देता है। और जब एक्साइटेड होगी तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ऐसे मोटर जब होगी तो इसमें वही सेम कंडीशन है कि इधर एन आया और इधर एस आया, ऐसे सेम कंडीशन आ जाएगी, तो इसको मैग्नेटिक लॉकिंग बोलेंगे। तो इसी के कारण स्टेटर पोल व रोटर पोल की असमान ध्रुवता पर मोटर में मैग्नेटिक लॉकिंग चुंबकीय जकड़न के कारण मोटर चलने चलती रहती है, चलने लगती है, बात एक ही है। तो यहाँ पर चलती रहती है, इस तरह से जो है मोटर कार्य करती है। अब मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण ये चलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करता हूँ। पोनी मोटर यह एक इंडक्शन टाइप की मोटर, पहला क्वेश्चन। दूसरा, पोनी मोटर स्टेटर पोलों की ध्रुवों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना सिंक्रोनस से कम। पहला। दूसरा क्वेश्चन, कितनी जोड़ी होती है, तो कम होती है। कितनी होती है जोड़ी, एक जोड़ी। एक जोड़ी में कितनी होती है, तो संख्या पूछे तो 2 कम। उद्देश्य क्या, ये कम होने का उद्देश्य क्या है कि कम होगा तो यहाँ पर ध्रुव कम होने के कारण पोनी मोटर का जो होगा उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, तभी तो सिंक्रोनस मोटर को पकड़ पाएगी, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में जो स्पीड चलती है वो NS चलती है, अर्थात यहाँ जो चुंबकीय फ्लक्स बनता है ना, पुंज बनता है, वही स्पीड होती है। तो इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर पोनी मोटर को ज्यादा स्पीड पे घुमाना पड़ेगा, जबकि सिंक्रोनस स्पीड से यहाँ कम होगी। तो इसको पकड़ लेगा, जैसे ही बराबर स्पीड पर आ जाती है तो उस समय पोनी मोटर को बंद कर देते हैं। उस टाइम एक्साइटर जो है उत्तेजित हो जाता है, परिणाम से वो डीसी सप्लाई प्रदान करता रहता है। एक्साइटर के रूप में अपन बैटरी यूज लेते हैं, या तो क्या लेते हैं, बैटरी लेते हैं तो 110 वोल्ट की, या फिर अपन ले सकते हैं डायनामो, जनरेटर का छोटा बेबी। ये दोनों के दोनों डीसी ही देते हैं। डायनामो जो कि 250 वोल्ट का प्रदान करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन यहाँ पर कोई नहीं रहना चाहिए। और इस तरह से जो हो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी, परिणाम स्वरूप मोटर आपकी गति करने लग जाएगी, तो प्लेन मोटर भी जो है बराबर स्टार्ट हो जाएगी और कार्य करने लग जाएगी। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताइए समझ में आई होगी, और आए तो इसका भी एक क्या ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे अपन चर्चा करेंगे इसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से। उम्मीद है आपने ये उतार लिया होगा। आज अपन इसी क्रम में और आगे पढ़ेंगे। ये सारा का सारा जो पढ़ा है अभी तक आपने देखा, यहाँ पर ये पोनी मोटर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसको यांत्रिक ऊर्जा जो प्रदान की गई थी, सेम ऐसी की ऐसी स्टेप में अपन पोनी मोटर यूज न लेकर के इसकी जगह अपन डीसी मोटर यूज लेते हैं। तो बाई डीसी मोटर कर सकते हो। यहाँ क्या कर सकते हो, जैसे पोनी मोटर किया था वैसे जैसे स्टार्ट करने के लिए सिंक्रोनस प्लेन मोटर को अगर स्टार्ट करना था तो आपने पोनी मोटर का यूज लिया। उसी तरह से जरूरी नहीं कि आप यहाँ पोनी मोटर यूज लो, पोनी मोटर ना लो तो इसकी जगह क्या ले सकते हो आप, यहाँ पर डीसी मोटर, तो डीसी मोटर भी ले सकते हो। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है तो 3 तरह से कर सकते हैं। तो पहला स्टेप आपने पोनी, दूसरा डीसी और तीसरा सेल्फ स्टार्टर। अपन सेल्फ स्टार्टर पर लास्ट में पहुंचेंगे। पर आपको पता है इसमें भी ऑटो जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है। सेल्फ स्टार्ट मोटरों में 3 फेज मोटरें आती है, सारी की सारी। कौन सी आती है, 3 फेज मोटर, जैसे कि स्लिप रिंग आ गई, और इसके बाद में अपने बात करते हैं तो स्क्वायरल केज आ गई। और इसी तरह से जो है सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कम से कम 2 फेज की आवश्यकता होती है। किसी भी मोटर को अगर सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो कम से कम कितने फेज की आवश्यकता होगी, 2 फेज की। इसलिए अपन सबसे पहले यहाँ जो उद्देश्य अपना यही है कि मोटरों को अपन सेल्फ स्टार्ट बना लेते हैं, चालू करते हैं, फिर देखिएगा। तो सबसे पहले प्लेन पर आ जाइए, क्योंकि सिंगल फेज और प्लेन दोनों की दोनों सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। दूसरे नंबर की विधि पर अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आइए बाई, ठीक है, डीसी
मोटर। ठीक है यहाँ पर तो यूँ समझिएगा दिष्ट धारा, दिष्ट का मतलब क्या होता है, दिष्ट धारा मोटर द्वारा, किसके द्वारा, दिष्ट धारा मोटर के द्वारा। इन सब बिंदुओं पर अपन परिचर्चा कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले अगर बात कर रहे हो तो यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है, तो पहली अगर बात मानते हैं अपन यहाँ पर, तो डीसी मोटर का अपन जिक्र कर रहे हैं, दिष्ट धारा मोटर का अपन जिक्र कर रहे हैं। और दिष्ट धारा मोटर क्या होती, इस पर अपन ध्यान देने की बात है। तो बाई डीसी मोटर का आपने चर्चा किया है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या है। यहाँ पर देखिएगा, प्लेन सिंक्रोनस मोटर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका यूज क्या करते हैं, अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर अगर पूछे कि इसका यूज क्या है, तो सिंक्रोनस मोटर को क्या है, सिंक्रोनस मोटर को यांत्रिक ऊर्जा, सिंक्रोनस मोटर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने हेतु, ये है सिंक्रोनस मोटर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य होता है। चलिए मैं बात बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो क्लियर कीजिएगा। तो यहाँ जो बात समझ रहे हैं, तो सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना है। अब सिंक्रोनस मोटर को अगर यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है तो कौन से की जाएगी, किस तरह से की जाएगी, इन सभी बिंदुओं पर अपन चर्चा करते हैं। पहला नंबर का बिंदु आपके सामने पेश है। अब दूसरे नंबर के बिंदु पर अपन बात करते हैं तो क्या होगा। सिंक्रोनस मोटर में अपन स्टेटर को, तो देखिएगा सिंक्रोनस मोटर के मोटर के स्टेटर को थ्री फेज, देखना सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को थ्री फेज, कौन सी, थ्री फेज सप्लाई देने के बाद डीसी मोटर से यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है, यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है, मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है, यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है। तो यहाँ पर देखना है डीसी मोटर से क्या दी जाती है, यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है। और जब यांत्रिक ऊर्जा यहाँ देते हैं, देखिए सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को यहाँ पर थ्री फेज सप्लाई देने के बाद डीसी मोटर से क्या है, डीसी मोटर से यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है। और जब यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है, बात समझो क्या करते हैं यहाँ पर, तो यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो यांत्रिक ऊर्जा जब प्रदान की जाती है यहाँ पर क्या, तो मोटर चालू हो जाती है, होता क्या है, अब हो तो जाती है चालू, लेकिन आप भी यहाँ पर देखिएगा डीसी मोटर जो है कंडीशन, ये इसको यांत्रिक ऊर्जा देकर के यहाँ पर सिंक्रोनस और डीसी मोटर की गति इक्वलाइजेशन हो जाती है, समान हो जाती है। जब लिखिए, जब सिंक्रोनस मोटर व डीसी मोटर की गति समान हो जाती है, तो डीसी मोटर को बंद कर देते हैं और मोटर कार्य करने लगती है। तो बंद कर देते हैं, इस तरह से मोटर कार्य करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों समान होने पर स्टेटर देखिएगा,
दोनों समान होने पर, दोनों की स्पीड समान होने पर, स्पीड समान होने पर स्टेटर व रोटर, ध्यान देना, दोनों की स्पीड यहाँ समान होने पर स्टेटर व रोटर में असमान ध्रुवण से, मतलब NS से मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण, मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण मोटर कार्य करने लगती हैं, ठीक है। और इसी के परिणाम से एक और चीज़ इसमें बात है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोटर जब कार्य करने लगती है तो ये चीज़ आपको समझना है। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ आ जाती है, मोटर तो कार्य करे, एक एक्साइटेशन होता है, क्या होता है ना। इसके बाद ही एक्साइटर रोटर को उत्तेजना प्रदान करता है और मोटर कार्यशील रहती है। तो ये प्रोसेस है इसमें। तो सबसे पहला मैंने बताया यहाँ यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है इसके द्वारा। इसके बाद दोनों के यहाँ पर 3 फेज देते हैं, यहाँ डीसी दिए, दोनों ने बराबर करके जब स्पीड बराबर करती है तो मैग्नेटिक लॉकिंग होगी बराबर कंडीशन पर। तो ये जब बंद कर देंगे तो यहाँ मैग्नेटिक असमान ध्रुवण के कारण वो बराबर क्या हो जाती है, लॉकिंग हो जाएगी। लॉकिंग के फलस्वरूप चलने लगती है और यहाँ एक्साइटर वो कार्य करने लगता है। इस तरह की सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सारी की सारी आपको यहाँ किस में हैं, तो इसके द्वारा यहाँ डीसी मोटर के द्वारा भी इसको यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करके और मोटर को, सिंक्रोनस प्लेन मोटर को चालू किया जाता है, अर्थात सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे इसी क्रम में बात करेंगे। ये दोनों आपने उतार लिया तो आगे बात करते हैं। तो इस तरह से एक एक चीज़ को अपन क्लियर करेंगे। प्लेन मोटर में अपने डीसी के द्वारा भी पढ़ लिया है यहाँ पे कि डीसी द्वारा स्टार्ट होती है, इसको भी अपन ने क्लियरिफाई कर लिया। अब इसके बाद और क्या बचता है इस पर भी ध्यान देना है कि अब इसके बाद जो बचता है वो क्या बचेगा। तो यहाँ पर ये भी बात क्लियर होनी ही चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सेल्फ स्टार्टर द्वारा तो 22 सेल्फ स्टार्टर आपका इसमें बचता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आपने ये उतार लिया है, क्लियर कर लिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे भी इसी क्रम में अपन बात करते हैं 22 सेल्फ स्टार्टर के द्वारा। तो यहाँ अगर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं जिन बिंदुओं पर, जिन पर, तो वो चीज़ देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो आ जाइए यहाँ पर अगला तीसरे नंबर का 22 सेल्फ स्टार्टर, 22 सेल्फ स्टार्टर, ठीक है। यहाँ पर समझ सकते हो बाई मतलब सेल्फ स्टार्टर का द्वारा, तो स्व चालन के द्वारा, ठीक है, स्वचालन द्वारा। अब इस स्वचालन के द्वारा अपन बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मोटर की जो एक्चुअल जो रोटर की संरचना उसको बदलना पड़ता। तो लिखिएगा इस विधि में रोटर की संरचना को बदलना होता है। क्लियर हो गया। तो अब कैसे बदलेंगे, इसका मतलब इसके रोटर को, ठीक है, इसके रोटर को स्क्वायरल केज, इसके रोटर को स्क्वायरल केज या स्लिप रिंग मोटर की तरह बनाया जाता है।
और फिर सेल्फ स्टार्ट बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बनाया जाता है और फिर इंडक्शन की भांति कार्य लगे। अतः यह मोटर फिर इंडक्शन मोटर की तरह प्रेरण मोटर की भांति कार्य करती हैं, अर्थात स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगा। तो किसकी भांति कार्य हुई यहाँ पर? इंडक्शन मोटर की भांति कार्य करती है अर्थात स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हो। यहाँ इस विधि में रोटर की संरचना को बदलना पड़ता है। इसमें स्क्वायरल केज ये हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये चीज़ होगी। यहाँ पर ये फिर स्लिप रिंग की तरह की बनाया जाता है। अतः फिर से ये है इंडक्शन मोटर जो है किसकी भांति कार्य करती है, ये चीज़ आप समझ सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसी विषय पर, तो एक और चीज़ आपको ध्यान से देखने को मिलती है। अब क्या होता है कि ये जो सिंक्रोनस गति प्राप्त करने के बाद, सिंक्रोनस गति प्राप्त करने के बाद, सिंक्रोनस गति प्राप्त करने के बाद सिंक्रोनस गति प्राप्त करने के बाद सिंक्रोनस स्पीड पर प्राप्त करने के बाद सिंक्रोनस स्पीड पर स्वतः चलती रहती हैं। तो ये चीज़ें आपको देखना होगा। तो यहाँ पर एक ही बात है कि लेकिन यहाँ पर पहले जो है सिंक्रोनस गति प्राप्त करने के बाद, तो कब तक, जब यहाँ पर सिंक्रोनस गति प्राप्त कर लेगी तो उसके बाद सिंक्रोनस गति पर ही चलती रहेगी, अर्थात सिंक्रोनस मोटर की भांति कार्य करने लगेगी। अर्थात सिंक्रोनस मोटर की भांति कार्य करने लगेगी। ये चीज़ आपको देखना। क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। अब कैसे, मैंने आपको बताया सबसे पहले कि इसकी संरचना बदलनी पड़ेगी। संरचना के रोटर की संरचना मतलब रोटर के लिए किसकी, तो यहाँ स्क्वायरल केज की तरह या स्लिपिंग की तरह। जब इसकी तरह तो इंडक्शन मोटर की भांति कार्य करेगी, इंडक्शन मोटर की भांति कार्य करेगी, तो यहाँ इंडक्शन गति प्राप्त कर ली। इसके बाद सिंक्रोनस स्पीड प्राप्त करते इसको वापस नॉर्मल की तरफ व्यवहार करने लगे, अर्थात सिंक्रोनस की भांति का। तो इस तरह लास्ट में जो कार्य करती है वो इसी की तरह करती है। यही चीज़ है इसमें। बस इतना सा का क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर भी ध्यान दे लो। ये मैटर है बहुत बड़ा कि क्वेश्चन किस कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि साधारण सिंक्रोनस मोटर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान निम्न में से किस माध्यम से की जाती है? पहला पोनी मोटर, दूसरा डीसी मोटर, तीसरा सेल्फ स्टार्टर, चौथा ABC तीनों। तो आपको आंसर देना ABC तीनों। ओके डन। अच्छा, इसी बात से अगला क्वेश्चन आपके यहाँ इन्हीं से बन जाता है। वो ये है, ध्यान दीजिएगा इसमें, निम्न में से कौन सी ध्यान, दोनों चीज़ों को आपको मैं यहाँ पर क्लियर करा रहा हूँ। कौन सी मोटर को अल्टरनेटर की तरह यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती हैं SSC JEE। ध्यान देना, SSC JEE ITI 2018। ठीक है, क्वेश्चन आया। तो यहाँ पर कौन सी मोटर है, तो ये देखना यहाँ पर 3 फेज मोटर, ठीक है, B सिंगल फेज मोटर, C ध्यान देना 3 फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर है ना। आगे तुल्यकाली मोटर, सभी उपरोक्त सभी या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपको देखो 3 फेज में ये है
यहाँ पर 35 फेज की सारी मोटरें नहीं है। यहाँ पर सिंगल फेज में आपको याद है कि नहीं दी जाती, तो तुल्यकालिक सिंक्रोनस तो बची, तो ये क्वेश्चन से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन से जब एग्जाम पूछा जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और आप अच्छी भी तरह से जानते हो कि ये जो है ये सारी की सारी केवल छोड़ करके ये क्या होती है, यहाँ पर 3 फेज वाली सेल्फ स्टार्ट होती है। क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट। जबकि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, स्टार्ट नहीं होती। ये भी सेल्फ स्टार्ट ये जो है आपकी नहीं है, ध्यान रखना। ये भी सेल्फ है ना, ध्यान दीजिएगा इसमें। सेल्फ स्टार्ट जो है आपकी क्या होगी कि नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हो। तो ये चीज़ें हैं क्वेश्चन एग्जाम में कोई सा भी कहीं से भी कहाँ से पूछा जा सकता। बस बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, एक दिन अपन ज़रूर सफल होंगे। लेकिन पढ़ाई के प्रति सीने में एक ऐसी आग लगनी चाहिए, पढ़ाई के प्रति जुनून सीने में एक ऐसा आना चाहिए कि वो लोग कभी बुझ ना सके। तो ऐसी आग जलाइए आप अपने सीने, जो आग कभी बुझे नहीं। हमारा भी ये उद्देश्य है, हम भी ऐसी आग जलाए बैठे हैं कि पूरे देश में अगर कोई ITI का बंदा है तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो वो वीडियोज़ के मामले में ले, ऑनलाइन में ले, ऑफलाइन में ले, तो नाम याद रखे कि यार जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस से एक बार देख ले। तो ये चीज़ जो है ये सब जुनून की बात है। हम भी फुर्सत से बैठ सकते हैं जिस तरह से आप बैठे हो, लेकिन दोस्तों कुछ अगर पाना है तो क्या करना पड़ेगा? भूल जाओ, कुछ नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोनेगा तो कुछ मिलेगा। प्रकृति का नियम है, कुछ पाओगे कुछ खोओगे, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ का मतलब कुछ नहीं, बहुत कुछ का मतलब कुछ। ज़माना परिवर्तन है, मेहनत सभी कर रहे हैं, कौन ज़्यादा करता है बाजी वही मारता है। आज का ज़माना वही है, जो छलांग लगाएगा वही विजेता पाएगा। और इसके लिए जो मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, संघर्ष करेगा, वो विजय जरूर होएगा। पर आप और हम मिलकर के चलेंगे तब जाकर के सफलता हासिल हो पाएगी। तो इसी क्रम में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।